मैं नेतौल पंचायत है, मसौढ़ी विधानसभा में ही है, आपको जानकारी ही होगा। स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे बना था और अभी बना हुआ है, लेकिन उस हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं हुआ। उस हॉस्पिटल में नहीं डॉक्टर बैठते हैं, ना कोई नर्स बैठते हैं, और वहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा समस्या है कि किसी प्रकार का अगर दुर्घटना होता है तो धनरवा जाना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल में, और नहीं तो फिर मसौढ़ी जाना पड़ेगा। तो उन लोगों का मांग है कि मैं नेतौल पंचायत में कादिरगंज या दत्तमय में एक हॉस्पिटल है जो बनना चाहिए, चाहे जो बना हुआ है उसी में है जो व्यवस्था है जो लाना चाहिए। हम थोड़ा घुमा के बनाएंगे, लेकिन रोड हम बनाएंगे, ये आपको वादा करते हैं कि हम रोड बना देंगे। चलिए, अरुण मांझी जी बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं कि मैं नेतौल पंचायत में एक बिने का गाँव है और 5 साल के अंदर है जो उस गाँव में है जो है सड़क बनाने का काम 5 साल नहीं, 1 साल के अंदर बनाएंगे, 5 साल के अंदर नहीं। मतलब तो मसौढ़ी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्या दिखाई दे रहा है? मसौढ़ी का जनता की एक और मांग है, वहाँ पे बस स्टैंड नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था सही है? नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल 10 देख रहे हैं। हमारे साथ जिन शख्स को देख रहे हैं ये मसौढ़ी विधानसभा के विधायक हैं जेडीयू से, यानी नीतीश कुमार के पार्टी से। नाम इनका अरुण मांझी है और ये पहले भी है जो मसौढ़ी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और 2025 में भी जनता है जो इनको है जो चुना है। इनसे बात करेंगे मसौढ़ी विधानसभा में अभी क्या क्या काम किए हैं। 9 महीना हो गया है चुनाव का, क्या क्या काम किए हैं या काम नहीं किए हैं तो क्या क्या करने वाले हैं। स्वागत है सबसे पहले मेरे चैनल में आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। आँख बनवाए थे, देख रहे थे। हाँ है, 2 महीना का रेस्ट था। हाँ, उसमें मसौढ़ी में भ्रमण कर रहे थे चुनाव के टाइम में और अभी भी कर रहे हैं, क्षेत्र में ही हैं। तो मसौढ़ी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी तो मसौढ़ी बाजार के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पुल है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हाँ। मसौढ़ी बाजार में जाम का स्थिति बना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ मैं, और फिर अभी आपके चैनल पे जुड़ने से पहले 1 घंटा पहले सीएम हाउस में करीब कितने बजे हमने लिखवाया है मिलने का, उस जाम से निजात के लिए है। और दूसरा, आज हम बुलाए हुए थे स्कूटी इंजीनियर पथ निर्माण विभाग को, उनको भी मिले। जो मसौढ़ी शहर के बगल वाला रोड जो अभी बन रहा है, नाला वाला का काम लगा हुआ है, उसमें चलने लायक नहीं था, तो उसको हम भरवा के मेट्रोबुल भी बनवाया है। लेकिन वो सब जब बन के जब तैयार हो जाएगा तो मसौढ़ी की समस्या आधा उस रोड से किनारे किनारे वो निकल जाएगा कर्पूरी चौक तक। मसौढ़ी का जनता की एक और मांग है, वहाँ पे बस स्टैंड नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम होता है। टेम्पू वाला के ऊपर पुलिस लाठी बरसाता है, तो लगाए तो आखिर कहाँ लगाए? अगर टेम्पू बस नहीं आता है तो फिर पैसेंजर को प्रॉब्लम होता है, अपने घर में जाए तो कैसे जाए, घर से बाजार आए तो कैसे आए? नहीं, मसौढ़ी में टेम्पू स्टैंड के लिए ज़मीन का व्यवस्था किया जा रहा है। जहाँ ज़मीन मिल जाए, एसडीओ नए आए हैं, एसडीओ साहब से बोले हैं, एसडीओ जहाँ ज़मीन सीईओ से, अंचलाधिकारी से ज़मीन मांग ले, जहाँ पर मिल जाता है ज़मीन, सरकारी ज़मीन होगा, पब्लिक तो कोई देगा नहीं। सरकारी ज़मीन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ बाईपास के साइड में ज़मीन अगर मिल जाए सरकारी तो ज़्यादा बेहतर होगा कि शहर से बाहर बड़ा बड़ा बांस लगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस प्रयास में हम हैं। सब्जी मंडी जो डकबंगला रोड है, वहाँ पे जब पानी बारिश होता है तो जल जमाव हो जाता है, लोगों को है जो पूरा प्रॉब्लम होता है, कठिनाई होता है सब्जी खरीदने में। पहले भी बहुत बड़ा नाला का निर्माण हम ही कराए थे जब हम थे विधायक। तो एक नाला निर्माण करा के अनुमंडल तक ले गए थे, लेकिन फिर भी पानी लग रहा है। अब उसमें इस बार हम देखेंगे, यहाँ करके नगर परिषद से बात करेंगे, जो मैनेजर है सिटी मैनेजर उसको बुलाएंगे और जाके बात करेंगे कि भाई इसका निकास कहाँ है। और नगर विकास विभाग द्वारा जितना बनेगा, हमको नीतीश मिश्रा जी ने, बड़े भाई हैं माननीय मंत्री नीतीश मिश्रा जी, उनसे मिला और विनय बाबू से भी मिला जो सेक्रेटरी हैं मसौढ़ी के विकास के लिए। तो अभी एक नगर विकास का आपके लेटर दिखा रहे थे, उस लेटर में 8 या 7 रोड का अभी माननीय मंत्री जी को देने जा रहे हैं। जो एक तो मेरा चकसीरिया स्कूल जो है, उस स्कूल से बाहर मन्नी चक होते हुए और मसौढ़ी जेल तक वो रोड बाहर से हम एक ले जाएंगे, ताकि मसौढ़ी में जो छठ घाट मन्नी चक में जो भीड़ होता है, एक गेट से निकलने में काफ़ी कठिनाई होता है। अगर पीछे से एक रोड निकाल देंगे और पीछे गेट खुलवा देंगे तो आधा लोड भार मन्नी चक का छठ वाला वो संतुलन हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था सही है? विभाग हॉस्पिटल वहाँ है, जो विभाग का डॉक्टर नहीं था उस पर हम माननीय मंत्री से मिलकर और हम दिए थे, और उसके गोल्डी जी भी साथ में थे, नगर परिषद के मेरा अध्यक्ष हैं, उसमें हड्डी वाला डॉक्टर का मांग कर दिए थे, वो मिला है। एक मांग और हमारा है जो जिलाधिकारी से कल बात करेंगे, जैसे अनुमंडल में
हमारा पोस्टमार्टम का व्यवस्था भी मसौढ़ी में किया जाए, किया जाए। ये मेरा हमारा मांग रहेगा। और चुस्त दुरुस्त हॉस्पिटल चले और उसमें कोई कोताही बरता जाएगा, जिस दिन हम आएंगे हम मीडिया के साथी के भी लेके जाएंगे, और जो भी पदाधिकारी एब्सेंट पाए जाएंगे या जनता के साथ खिलवाड़ करने वाला पदाधिकारी मिलेंगे, वैसे को मैं बकसूंगा नहीं, अरुण मांझी सीधा एक्शन कार्रवाई लेंगे। करेगा। एक्शन लेंगे हम, सीधा एक्शन लेंगे कि भाई जनता के भलाई के लिए आप यहाँ हैं ड्यूटी पर, और ड्यूटी पर है तो दवा भी रखिए, जो दवाई का लिस्ट है उतना दवाई उपलब्ध रहे, और जो उपलब्ध है उतना दवाई सूची के अनुसार नहीं है तो वो जवाब वहाँ के डॉक्टर से कि कैसे उपलब्ध नहीं है। मैं नेतौल पंचायत है, मसौढ़ी विधानसभा में ही है, आपको जानकारी ही होगा। स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पे बना था और अभी बना हुआ है, लेकिन उस हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं हुआ। उस हॉस्पिटल में नहीं डॉक्टर बैठते हैं, ना कोई नर्स बैठते हैं, और वहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा समस्या है कि किसी प्रकार का अगर दुर्घटना होता है तो धनरवा जाना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल में, और नहीं तो फिर मसौढ़ी जाना पड़ेगा। तो उन लोगों का मांग है कि मैं नेतौल पंचायत में कादिरगंज या दत्तमय में एक हॉस्पिटल है जो बनना चाहिए, चाहे जो बना हुआ है उसी में है जो व्यवस्था है जो लाना चाहिए। देखिए अभी आप दोनों बात बोल रहे हैं। हाँ अगर बना हुआ है हाँ तो उसमें सरकार व्यवस्था करे, वो चालू रहे, दवा बीरो डॉक्टर उनमें बैठे, इसके सुनिश्चित करना है। तो 15 अगस्त के कार्यक्रम है, वहाँ मेरा मुख्यमंत्री जी का लग गया है नदमा में। 15 अगस्त के बाद मैं दत्तमई आऊँगा, स्वास्थ्य केंद्र जो बना है बिल्डिंग उसको देखेंगे। अगर उसमें काम करने लायक अगर सब कुछ व्यवस्था होगा तो उसमें डॉक्टर बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय निशान जी से मिल के और वहाँ जो सुविधा बहाल करना चाहिए वो सुविधा बहाल कराएंगे। अभी भी आपके क्षेत्र में बहुत सारे गांव ऐसा है जो सड़क से है जो वंचित है, उस गांव में सड़क है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। 2010 में जब हम विधायक बने थे तो अधिकतर गांव में हम रोड पर नहीं थे, अधिकतर गांव हम पैदल गए थे। और सब गांव में जब हम इस बार चुनाव लड़ने गए हैं तो हर गांव में यही बात लोग बोला जी कि जी आप ही का, आप मैं नतौल के रहने वाले हैं, बिनेका में रोड बन रहा था, नहीं बिनेके से ही है बिनेका से हैं, रोड बनने दे रहा था लोग, ना, नहीं। अभी तक बना भी नहीं है। अभी नहीं बना, क्या है वो, किसका कारण है, सब कारण जानते हैं आप। एक किसान का जमीन है जिनका जमीन छू के जाता है, तो कोई किसान का जमीन रहेगा तो सड़क बनाने में तो दिक्कत तो आएगा। किसी के ज़मीन में तो ज़बरदस्ती नहीं बना सकते हैं। आसानी से सड़क नहीं बन रहा है। ये आप चैनल लेके वहाँ खुद चलिए, आप हमारे सामने देखिए कि वहाँ जिसका ज़मीन है वो लाठी लेके वहाँ खड़ा हो जाएगा, नहीं बनावे देगा। उसका कागज़ है उसके पास, पेपर लेके डीएम के यहाँ पहुँच गया। आप कह रहे गर्मजरुआ, गर्मजरुआ नहीं है, गर्मजरुआ है। अगर रहेगा तो सीओ से नापी करके हम निकलवा के और रोड बनवा देंगे। अच्छा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार उस गांव में विजिट कर लीजिए, क्योंकि मैं उस गांव का वासी हूं। और देखिए, क्योंकि सर जब बारिश होता है तो महिला लोग वहाँ पे नहीं निकल पाती है, सब्जी के लिए वो लोग नहीं निकलते हैं, कोई प्रेग्नेंट औरत रहती है, डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम होता है, कोई मर जाता है उसका बॉडी निकालने में जो प्रॉब्लम होता है। नहीं देखिए, रोड नहीं है तो प्रॉब्लम तो होता है। वो तो हम लोग खटिया पर टांग के भी एक ज़माना था कि ले गए हैं मरीज को, खुद ले गए हैं मरीज को, इसलिए हमको दुख मालूम है। हम झोपड़ी में से निकल के यहाँ हैं, हम आपके दुख को समझते हैं, आपके गाँव के दुख को समझते हैं। हर हाल में कैसे रोड वहाँ बने, अगर सही में गर्मजरुआ ज़मीन है तो हम थोड़ा घुमा के बनाएंगे, लेकिन रोड हम बनाएंगे। ये आपको वादा करते हैं कि हम रोड बना देंगे। चलिए, अरुण मांझी जी बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं कि मैं नेतौल पंचायत में एक बिनेका गांव है और 5 साल के अंदर है जो उस गांव में है जो है सड़क बनाने का काम 5 साल नहीं, 1 साल के अंदर बनाएंगे, 5 साल के अंदर नहीं। मतलब 2027 के अंदर बिनेका में 2027 में वो रोड बना के क्लियर होगा। क्या बात करते हैं? 2027 में बिनेका में सड़क बन जाएगा। दम बनेगा क्यों नहीं, लेकिन जमीन होना चाहिए गर्मजरुआ। ये आप ये जान लीजिए कि कहीं कब से कानून बना हुआ है कि मर्डर, ये दारू वाला ना, आप कानून है कि नहीं? मर्डर करने पर फांसी है कि नहीं है? बलात्कार करने पर कितना सजा है, माथा फोड़ने पर कितना सजा है, सबके कानून बना हुआ है। लेकिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सजा मिल रहा है ना। आजकल जितना हत्या हो रहा है, आप देख लीजिए कि कौन मामले में हत्या हो रहा है। आज तो जितना हत्या हो रहा है सब जमीन संबंधित हत्या हो रहा है। जितना जमीन विवाद है, एक ज़मीन के 3-3 गो रजिस्ट्री, 2-2 गो रजिस्ट्री, ये सब हम लोग देख रहे हैं। पैसा के लालच में आदमी इतना अंधा हो गया है
कि किसी को नहीं पहचान रहा किसी को नहीं पहचानता, अपने भाई को, अपना गोतिया के, अपना बेटा तक खुद हत्या, तो पेपर में देखिए ना किसका हत्या कर दे रहा है, तो कैसे रोकिएगा इसको। इसलिए शराब अगर मिल रहा है तो पीने वाला लोग, नहीं मिलेगा तो दूसरे जगह जाके पी लेगा, मानेगा थोड़े है। आपके क्षेत्र में है जो 5 ओपी का है जो उद्घाटन हुआ है, सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये ओपी बनने से वहाँ के लोगों को जो तत्काल, ऐसे तो थाना था ही, लेकिन तत्काल जल्दी पहुँचने के लिए बगल के ओपी में अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग नहीं बना है, कब तक बन जाएगा? बिल्डिंग नहीं बना है तो वो लोग खोले हैं तो बनाएंगे ही। उनको विभाग का गृह विभाग से आता है, गृह विभाग अपना बनाएंगे। हम लोग से जो मदद मांगेंगे गृह विभाग कि विधायक है क्षेत्रीय, हमको मदद कीजिए इस बिल्डिंग बनाने में, तो जैसा सहयोग होगा हम मदद करेंगे। जमीन का उपलब्धि करवाई, वो सब हम जो मदद हमसे लेने के प्रयास करेंगे तो हम उनको मदद करेंगे। अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचार होता है, ब्लॉक में कोई अगर मसौढ़ी का जनता जाता है, उसका आवाज़ अगर वहाँ पे सीईओ वीडियो नहीं सुनता है, तो जनता कहाँ शिकायत करे, आपसे कैसे संपर्क करे? देखिए, मेरा नंबर सब जगह है, और इस तरह का जो भी मामला होता है, हम मसौढ़ी भी 15 अगस्त के बाद हर मंगलवार को मसौढ़ी बैठेंगे। मसौढ़ी मेरा कार्यालय में बैठेंगे। मसौढ़ी जिनको मिलना नहीं, पटना आने में दिक्कत है, मसौढ़ी में हम हर मंगलवार को आएंगे। आप हमसे मिलके वहीं शिकायत कीजिए, और जहाँ ब्लॉक में जिस तरह का जो पदाधिकारी वैसे पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए आपको सर। मेरे साथ अरुण मांझी जी थे, मसौढ़ी विधानसभा के जदयू से विधायक हैं, और तमाम मुद्दे पे बात किए, विभाग अंदाज में है जो जवाब दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।